उसके बाद जब हमने सॉफ्टवेयर लगा लिया और हमारी टीम थोड़ी हमने डेवलप कर ली, तो उसके बाद हम लोग को ईज़ी लगने लगा स्टोर खोलना। अच्छा। जो पहले हमारे लिए सबसे ज़्यादा टफ था, कौन जाएगा, कैश कौन सँभालेगा, दुकान कौन खोलेगा, चाबी कौन रखेगा, स्टाफ की कौन अटेंडेंस लगाएगा, कैसे उसका परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे। मेरे को लगता है हम लोग को एक जैसे मूल मंत्र मिल गया। आई थिंक द इमेज वाइज रिपोर्ट जो एक फीचर है हमारा जेड ऑर्डर का, दैट इज रियली हेल्पफुल बिकॉज having huge number and huge inventory, it becomes very easy to see अच्छा ये picture है and this is what was sold last night or maybe a day before. So I think Z Order has completely done a great job. वो पहला स्टोर था सिंध क्लॉथ। ये हम लोग का सबसे पहला स्टोर था सिंध, और 92 में मैं आया बिजनेस में, 95 में। अच्छा। तो ये पहला स्टोर हमने साड़ी का खोला। तो ये स्वप्ना राय जी थी, सुब्रत राय की वाइफ, उन्होंने ये शोरूम की ओपनिंग की थी, सारा इंडिया, अगर आपने नाम सुना होगा बहुत बड़ा। तो इस शोरूम के बाद मेरा 95 में एंट्री हुआ इस कपड़े की लाइन में। फिर हम लोग धीरे धीरे करके साड़ी में इन किया। तो फिर धीरे धीरे ऐसे हिस्ट्री चलती गई, स्टोर बनाया, फिर एक सुंदर स्टोर बनाया, उसी को एक्सटेंड किया काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ। 90 करीब मैं 10-12 साल कपड़े में रहा, ऐसा लगातार इसी शोरूम पे बैठ के काम करता रहा। 2014-15 में हम लोगों ने स्टोर को एक्सटेंड करने का सोचा। तो 2014 में हम लोगों ने एक स्टोर खोला महानगर में, लखनऊ का एक दूसरे जगह में। तो स्टोर ना खोलने का रीज़न एक क्या था, सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, चेंज ये था कि यार हम लोग एक फैमिली है, एक मतलब ज्वाइंट फैमिली है। तो हम लोग का थॉट क्या था कि हम लोग एक आराम से जाते थे, कोई भाई जैसे सुबह दुकान खोलता था, फिर थोड़ा 12 बजे के बाद जाता था, कोई 1 बजे के बाद जाता था। इस तरह हम आराम से जिंदगी थी, और बहुत अच्छा रिटेल का हम लोग का स्टोर था, बड़ा स्टोर था, करीब 10,000 स्क्वायर फीट का, जो आलमबाग में सबसे पहला स्टोर था। फिर हम लोग को लगा कि यार दूसरा स्टोर खोलेंगे, फिर कौन जाएगा दुकान खोलने सुबह सुबह। इस चक्कर में सर हमने 2-4 साल स्टोर ही नहीं खोला, कि अपनी लाइफ बहुत बढ़िया थी, बढ़िया काम चल रहा था। फिर हम लोगों ने कहा यार कोई अगर जाएगा, तो तब हम लोगों ने पहली बार सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोगों ने कहा अब हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं जाएंगे, भले हमारा मैनेजर खोलेगा स्टोर, हम नहीं खोलेंगे। तो स्टोर की एक जिद थी कि सुबह 10:30 बजे जाना था, वो एक कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो तब हम लोगों ने 2014 में पहला स्टोर खोला, और बहुत अच्छा स्टोर खोला एक लखनऊ के पॉश इलाके में। और तब हम सॉफ्टवेयर में हैं, तब जेड ऑर्डर से जुड़े उस समय में। तो हमारे जेड ऑर्डर की जर्नी 2014 से शुरू हुई। तब उसके बाद उन्होंने 2015 में बहुत अच्छा काम किया। 2016 में फिर हम लोगों ने एक तीसरा स्टोर खोला गोमती नगर शहर के एक पॉश इलाका है, वो भी बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा रन किया। उसके बाद जब हमने सॉफ्टवेयर लगा लिया और हमारी टीम थोड़ी हमने डेवलप कर ली, तो उसके बाद हम लोग को ईजी लगने लगा स्टोर खोलना। अच्छा। जो पहले हमारे लिए सबसे ज़्यादा टफ था, कौन जाएगा, कैश कौन संभालेगा, दुकान कौन खोलेगा, चाबी कौन रखेगा, स्टाफ की कौन अटेंडेंस लगाएगा, कैसे उसका परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे। मेरे को लगता है हम लोग को एक जैसे मूल मंत्र मिल गया कि स्टोर इज़ नॉट चैलेंज बट टीम बनाना, और यही चैलेंज था। तो फिर हम लोग उस पर वर्क करने लगे धीरे धीरे। तो 2016-17 में फिर हमने अपना एक स्टोर का एक्सपेंशन, 2 स्टोर एक साथ खोले। 2017-18 में अमीनाबाद में हम लोग गए, और बहुत अच्छा हम लोग को वहाँ से भी रिस्पॉन्स मिला। और इसमें सबसे बड़ा योगदान था जो हमारी जो इनर टीम बहुत हम लोग की मजबूत होती जा रही थी, वो जेड ऑर्डर के थ्रू, और उनका भी काफ़ी सहयोग रहा हम लोग को। पूरी तरह से टीम हमारे प्रति समर्पित थी। हम लोग का कोई भी प्रॉब्लम होता था, कुछ भी होता था, इजी बहुत हमारा सॉल्व हो जाता था। और हमने लोगों को रिकमेंड भी करना बहुत शुरू किया। काफ़ी मेरे मित्र भी इनके साथ गए, जुड़ने लगे, वो भी देखने लगे कैसे आप यार एक स्टोर से 4 स्टोर कर लिए। तो हमने बताया कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज एक जो था वो स्टोर खोलना, स्टॉक मेंटेन करना, उसका सब चीज़ें थी, कैश को मेंटेन करना। तो इस चीज़ों से करते करते उन्होंने हमारा काफ़ी समाधान कर दिया। तो हम लोग फिर 2018-19 में फिर हम लोगों ने एक बिग स्टोर खोला लखनऊ में। एक प्लान कर रहे थे हम लोग, एक जगह अच्छी देखने का।
तो 2019 तक हमारा एक 5वां स्टोर भी खुल गया। छठा स्टोर हमने लखनऊ का एक सबसे बड़ा एक स्टोर खोला, फ्लैगशिप स्टोर 2021 में, हैदरगंज में स्टोर। वो एक बहुत बड़ा स्टोर था और हम लोग की एक बहुत बड़ी छलांग थी और शहर की सबसे प्रतिष्ठित जगह थी और बहुत ही पुरानी। तो वहाँ पे जब उन्होंने लॉन्च किया, उसका भी बहुत सुपर रिस्पांस मिला। फिर हम लोग को 1 साल के अंदर ही लगने लगा कि यार कोरोना भी आ गया उस दौरान, लेकिन हम लोग ने अपनी स्पीड को नहीं रोका और हम लोग और एक्सपेंशन करने लगे। तो इसमें हम लोग फिर मॉल का हम लोग देखने लगे। तो लखनऊ में एक मॉल बना था प्लासियो, फिर हम लोगों ने उसमें भी ओपन किया, वो भी ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया रन किया। उसके 6 महीने बाद ही लुलु मॉल भी बन गया था, तो उसमें भी हम लोगों ने एक्सपेंशन किया। तो हम लोग की जर्नी ऐसी रही है। तो इसका सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आया, हम लोग का तो समर्पण था, लेकिन जो हमको अकाउंटिंग और उसकी चीज़ की वो चीज़ों का जो मिला, वो हमको इनके कारण ही मिला, जेट ऑर्डर का। तो जेट ऑर्डर का हमारे साथ बहुत बड़ा हमारे साथ सहयोग रहा है और हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब हम लोगों ने मिल के काम किया। हमारी सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने समझा, सारी चीज़ें बनाई उन्होंने, हमको जैसी जैसी रिपोर्टिंग चाहिए, जैसी जैसी टीम को रिपोर्टिंग चाहिए, तो हम लोगों ने मिल के काम किया और उनकी तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिलता रहा। और मुझे लगा नहीं कि कभी हम उनका शोरूम नहीं है या हमारी जेट ऑर्डर कंपनी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग की जर्नी शुरू हुई। Sagarika Khatri, and we are into retail business of apparels by the name Synth Fashions. And recently we've started our online business as well. So I have been using Z Order very recently. I mean, it was in the company, but I have personally used it very recently, and I think it is one of the most user-friendly software that I have seen. It's very easy to understand. When I came in Synth, मेरे को कुछ भी नहीं आइडिया था कि इन्वेंट्री क्या चढ़ती है या परचेज क्या होता है या कैसे होता है, बट इट वाज वेरी इजी टू लर्न एंड टू ग्रैब फ्रॉम अदर टीम मेंबर्स, विच आई फेल्ट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आप एक बैक एंड टीम में रिसेंटली ज्वाइन करते हो या जो भी है, एंड देन it is easy and you get on things very easily. Issues, honestly, ऐसे मुझे कोई major issues नहीं है, but yes, I did face when I was working with the inventory teams and creating dispatches for a new store which was Plasio, and we were working day and night and order stock match करना, because that was the main time that I wanted. Challenges नहीं, but maybe I can better highlight not on the challenges but the reports that I can see from Z Order. I take care of the analysis part mostly now, and it has been really helpful. Plus the team on the other side has been really helpful in solving the issues. कि अगर कुछ भी रिपोर्ट में भी समझना हो तो उनसे बात कर सकते हैं कि क्या है, एंड क्या कोई स्पेसिफिक फिल्टर अगर आप देखना चाहते हो आप उस पर आराम से देख सकते हो. प्लस आई थिंक द इमेज वाइज रिपोर्ट जो एक फीचर है हमारा Z ऑर्डर का, दैट इज़ रियली हेल्पफुल, बिकॉज हैविंग ह्यूज नंबर एंड ह्यूज इन्वेंटरी इट बिकम्स वेरी इजी टू सी, अच्छा ये पिक्चर है एंड दिस इज व्हाट वाज सोल्ड लास्ट नाइट और मे बी a day before. So I think Z Order has completely done a great job, and congratulations to the team and all the members who are there, who are working day and night in the back end to create softwares for people like us. Because I still feel retail is the most, I mean, basically apparel and retail is one of the most difficult industries to be in. It's still unorganized and people are moving to new softwares. But thank you everyone.